Welcome to another important session of Mahitul Amraz, Pathology in Unani System of Medicine. We have done the discussion of असबाब ज़रूरिया एंड गैर ज़रूरिया. हमने इससे पहले असबाब की तक़सीम बलिहाज साबिक़ा वासिला बातिया भी देखी है, असबाब की तक़सीम बलिहाज मुख़ल्लिफ़ा और गैर मुख़ल्लिफ़ा भी देखा है, और अब हम देख रहे हैं असबाब की तक़सीम असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया के लिहाज से. ये तक़सीम का एक इंट्रोडक्शन हमने पहले देखा, पहले एक सेशन में हमने इस पर बात की. अब ये जो असबाब सित्ता गैर ज़रूरिया, असबाब सित्ता ज़रूरिया की जो तफ़सीलात हैं वो इस सेशन में हम देखेंगे. इनको जैसा कि पहले हमने बयान किया था कि ये असबाब इंसानी हयात के लिए नहायत ज़रूरी हैं और इनकी तादाद 6 होती है, इसीलिए ये सित्ता कहलाते हैं. सित्ता का मतलब ही होता है 6 एसेंशियल फैक्टर्स. कौन कौन से हैं वो 6 असबाब, तो हम देखेंगे. पहली चीज़ है हवा. फर्स्ट थिंग इज़ हवा, और इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कई बार, हवाए मुस्तनशक़. वो हवा जो इस्तिनशाक़ के ज़रिए ली जाती है. इस्तिनशाक़ का मतलब नाक के ज़रिए खींचना. जो इंस्पिरेशन के ज़रिए से जो हवा हमारे बदन में जाती है, उस हवा को जो हमारे आसपास में रहती है, वही हवा सांस के ज़रिए से हमारे अंदर जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये हवाए मुस्तनशक़ है. या हवाए मुहीत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बजाय मुस्तनशक़ के. बाज़ किताबों में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हवाए मुहीत. वो हवा जो हमारे आसपास मौजूद है, जिसमें हम रहते हैं. तो हवाए मुहीत किस तरह से इंसान के लिए ज़रूरी है. ज़ाहिर है कि इंसान को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है. अगर हवा ना हो तो सांस लेना ही मुश्किल हो और इंसान ज़िंदा न रह पाए. तो देखिए कि कितनी अहम ज़रूरी चीज़ है जो हवा, जो सबसे पहले नंबर पर रखी गई है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हर इंसान लगा सकता है. इसमें जो और मज़ीद चीज़ें हैं जिनकी वजह से हवा का असबाब सित्ता ज़रूरिया में रखना वाक़ई हुआ है, वो ये है कि हवा के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, और वो तब्दीलियाँ कुछ तो ऐसी हैं जो इंसान के लिए मुज़िर नहीं हैं, और कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए मुज़िर हैं. तो इन असबाब को मज़ीद तफसील से देखा जाए तो 2 तरह के और उसमें मुज़िर तब्दीलियाँ या कह सकते हैं गैर मुज़िर, या मुज़ादा तब्दीलियाँ और गैर मुज़ादा तब्दीलियाँ कह सकते हैं. मुज़िर असरात और गैर मुज़िर असरात कह सकते हैं. फिर उसमें मज़ीद तफसीलात हैं. इन जनरल ये कह सकते हैं कि वो तब्दीलियाँ जो इंसान के लिए मुज़िर नहीं हैं, उसमें एक है मौसमों का बदलना. आप देखिए, जब मौसम बदलता है तो उसका असर हवा पर होता है, और हवा कैफ़ियत के एतबार से कैसी है ये भी देखना ज़रूरी है, और हवा की मौजूदगी कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, वो भी देखना ज़रूरी है. कैफ़ियत और कमियत दोनों का ख़याल रखना ज़रूरी है. बहुत से हवा के अंदर तब्दीली की वजह से बहुत सी अमराज़ होते हैं. जैसे हवा का पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये पॉल्यूशन से कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितने फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, ये हम सब जानते हैं. और न सिर्फ हवा की ये ख़राबी इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, बल्कि हम कैफ़ियत की भी बात करते हैं. तिब्बे यूनानी में कैफ़ियत का बड़ा अहम रोल है. तो हवा की कैफ़ियत मौसम में बदल जाती है. तो गर्म मौसमों में हवा की कैफ़ियत कुछ और होती है, सर्द मौसम में हवा की कैफ़ियत कुछ और होती है. इसी तरह मुख्तलिफ़ जो मौसम है, मौसम शिता, मौसम ख़रीफ़, मौसम बहार,
या मौसम रबी भी कहते हैं इसे, और मौसम सैफ। चारों ही जो 4 मौसम हैं, उन चारों मौसमों में जो हवा की कंडीशन होती है उसके एतबार से मुख्तलिफ़ असरात इंसानी बदन पर होते हैं। हवा जब ज़्यादा सर्द होती है तो इंसान ठंडी हवा का सांस में से लेता है, उसे ठंडे अमराज उसके बदन में पैदा हो सकते हैं, उसके असरात होते हैं। तो मुख्तलिफ़ मौसमों के मुख्तलिफ़ अमराज भी बयान किए गए हैं, मुख्तलिफ़ मौसमों का मुख्तलिफ़ मिजाज भी बयान किया गया है, और उसके एतबार से बदन पर जो उसके असरात होते हैं, जो अमराज जिनसे इंसान मुतासिर हो सकता है, उसे बयान किया गया है, और उन अमराज से बचाव का क्या तरीक़ा हो सकता है उसे भी बयान किया गया है। तो ये तिब्ब यूनानी की अहमियत है। और उसके अलावा ये भी बयान किया गया है कि मुख्तलिफ़ सिमत की हवाओं के क्या असरात होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जुनूबी हवाएं आ रही हैं वो कैसी होती हैं, जो शुमाली हवाएं आती हैं वो कैसी होती हैं, इसी तरह मगरिबी और मशरिक़ी हवाओं का तिब्बा ने तज़किरा किया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिस जियोग्राफ़िकल रीजन में आप हैं, जिस इलाक़े से आप वाबस्ता हैं, उस इलाक़े के एतबार से उन जुनूबी, शुमाली, मशरिक़ी, मगरिबी हवाओं का असर मुख्तलिफ़ हो सकता है। न सिर्फ ये बल्कि अतिब्बा ने ये भी बयान किया है कि मुख्तलिफ़ हवा में रहने वाले मुख्तलिफ़ इलाक़े के लोग, उनके भी मुख्तलिफ़ असरात होते हैं। जैसे जो लोग शुमाल की सिमत में रहते हैं उनके उनके अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, किन बीमारियों से वो मुतासिर हो सकते हैं जुनूब में रहने वालों। फिर ये भी कहा है कि जियोग्राफ़िकल लोकेशन में अगर शुमाल में पहाड़ हैं या जुनूब में पहाड़ हैं तो ऐसे लोगों पे क्या असरात होंगे, क्योंकि जिस सिमत में पहाड़ हों उस सिमत से हवाएं रुकेंगी, और जिस सिमत में ना हों उस सिमत की हवाएं आएंगी। इसी तरह समुंदर के एतबार से जिस तरफ समुंदर है उस सिमत की हवाएं आएंगी। तो ये सारी मतलब एक तवील लंबी चौड़ी बहस और लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ बयान करना इस एतबार से ज़रूरी नहीं है कि ये पैथोलॉजी का पार्ट पूरी तरीके से नहीं है, बल्कि ये प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में जो है कवर किया जाता है। अलबत्ता इससे हमें सेंसिटाइज़ होना ज़रूरी है, इसलिए ये सारी बातें की जा रही हैं। तो हवा में सारे डिस्कशंस होते हैं। फिर दूसरी जो चीज़ होती है माकूल व मशरूब। इंसान जहाँ जिस हवा में रह रहा है उसके एतबार से तो बात हुई, और कैफ़ियत की भी बात हमने की। कैफ़ियत के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी इम्पोर्टेंट होता है ना जी, वो रुतूबत कितनी है हवा में, सिर्फ हरारत और बरूदत नहीं, रुतूबत और यबूसत का भी ख़याल रखना ज़रूरी होता है। उसके एतबार से भी बीमारियाँ मुख्तलिफ़ होती हैं। दूसरी चीज़ जो माकूल व मशरूब है कि जो फूड और ड्रिंक्स हम ले रहे हैं तो वो कैसी हैं, और उसके भी असरात होते हैं। हर इंसान को उसके मिजाज के एतबार से, उसके आदात के एतबार से, उसके जोग्राफियाई हालात के एतबार से और उसकी उम्र के एतबार से, उसकी सेहत की कैफियत के एतबार से खाने पीने की हिदायत दी गई हैं, और कुछ जनरल उसूल बयान किए गए हैं कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं, कौन सी चीज़ें खानी हैं, पाबंदी करनी है। तो ये सारी बातें माकूल व मशरूब में शुमार होती हैं। पानी जो हम पीते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। वो पानी भी होता है जो बारिश के ज़रिए से आता है, और वो पानी भी होता है जो कि बारिश से नहीं आता बल्कि नदी नालों से आता है, और वो पानी भी हम यूज़ करते हैं जो चश्मों से निकलता है। और इसी तरह वो पानी भी होता है जो कि कुओं से, बोरवेल वगैरह से निकाला जाता है। और पानियों में मुख्तलिफ़ किस्म के असरात होते हैं। कुछ कंटेनर्स के असरात होते हैं, किस कंटेनर से लिया जा रहा है, बर्फ़बारी के नतीजे में कुछ पानी जमा हो रहा है, उसके क्या असरात हैं। तो इन सब पानियों के बारे में भी तिब्बा ने बहस की है और उनके मुख्तलिफ़ असरात पर भी बहस की है। इसी तरह खाने की चीज़ें जो हम ग़िज़ा खाते हैं तो उसकी कैफ़ियत पर भी बात की है। ग़िज़ा जो है वो उसकी कैफ़ियत क्या हो, है ना, कैफ़ियत क्या हो उसकी, और फिर उसकी कमियत पर भी बात की है। तो इस एतबार से भी ग़िज़ा
पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। और फिर ये भी बात की है कि उस ग़िज़ा से बनने वाला खून जय्यदुल कैमूस है, अच्छा खून बनता है या ख़राब खून बनता है, और फिर वो ग़िज़ा कैसी है, लतीफ़ है, गलीज़ है। तो ये सारी हर एतबार से ग़िज़ा की बहुत सारी बहसें हैं। और खून बनने के बाद उससे जो बदन में न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, अच्छे जौहर का होता है या ख़राब जौहर का होता है, इस पर भी बात की है। तो खाने पीने की हिदायत, खाना पीना इंसान के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ खाना पीना इंसान के लिए ज़रूरी है, बेसिक तौर पर असबाब सित्ता ज़रूरी है में, वहीं खाने पीने के अंदर ख़राबी से बीमारियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो हवाए मुहीत जहाँ एक तबी तौर पर ज़रूरी है, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़िर असरात भी होते हैं। बात हमने की थी कि मुज़िर तब्दीलियाँ, उसमें मुज़िर तब्दीलियों में यह है कि कभी कभी वबाई तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसा कि हमने अभी कोविड के हालात देखे हैं कुछ ज़माना पहले। उसमें पूरे दुनिया के एतबार से वबाई तब्दीली हवा में पैदा हो गई थी। तो उसको कह सकते हैं कि ये मुज़िर तब्दीली एक हवा में पैदा हुई थी। तो हवाए मुहीत हो गया, माकूल व मशरूब पर हमने बात कर ली। कुछ चीज़ें जो खाने पीने में बहुत नुकसानदेह होती हैं, जैसे एडिक्शंस जो होते हैं, चाहे वो किसी ज़रिए से लिए जाएं, चाहे वो अल्कोहल के तौर पे पिए जाएं, लीकर के तौर पे पिए जाएं, या फिर तंबाकू जैसी चीज़ें हैं। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादती, जैसे हमारे इंडियन सिनेरियो में चाय का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इनके बारे में भी हिदायत हैं कि कितनी और कब कैसे इस्तेमाल की जानी चाहिए, किन लोगों को नुकसानदेह है, किन लोगों के लिए नहीं है। तो ये सारी बातें माकूल व मशरूब में शुमार होती हैं। फिर हरकत व सुकून बदनी। हरकत व सुकून बदनी से मुराद ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और फ़िज़िकल रेस्ट है ना, ये कितना लिया जाता है, कितनी बदन को हरकत दरकार हैं और कितनी की जा रही हैं, और सुकून कितना दरकार है, कितना सुकून दिया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर बदन बिल्कुल हरकत ना करे तो भी ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है, बीमारियां पैदा होंगी, और वो बीमारियां इंसान की हयात के लिए मुज़िर होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स लेटा हुआ है, वो सारे काम लेटे लेटे करना चाह रहा है या उसको किसी वजह से उठ नहीं पाता है, तो हरकत उसकी नहीं हो रही है। हरकत ना होने से फजलात उसके बदन में जमा होंगे, हरकत ना होने से उसको बेडसोर हो जाएगा, हरकत ना होने से जो है उसके बदन के खून का दौरान अच्छा नहीं होगा, तो मज़ीद ख़राबियाँ उसके बदन में पैदा हो सकती हैं। और सुकून बदनी जो है ये भी ज़रूरी है। हरकत अगर बहुत ज़्यादा की जाए और सुकून उसके एतबार से मुनासिब सुकून न मिले, तो ये भी बदन के लिए नुकसानदेह है। और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, फ़िज़िकल वर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं, कई बार वो बीमार पड़ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो सुकून जो उनकी बॉडी को चाहिए, वो प्रॉपर सुकून उनको नहीं मिल रहा है। इसी में वो चीज़ें शामिल हैं जो रियाज़त वगैरह कहलाती हैं। रियाज़त का नाम आपने सुना होगा। रियाज़त जो है ये दरअसल एक्सरसाइज को कहते हैं। तिब्बे यूनानी में रियाज़त एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अतिब्बा ने कहा है कि ये बेबदल तदबीर है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए कि इससे बदन में हरारत गरीज़ी जैसी एक कैफ़ियत, एक हरारत पैदा होती है जो किसी और वजह से नहीं पैदा होती। हरारत गरीज़ी के बारे में जानना चाहिए कि वो बदन में वो कैफ़ियत होती है, वो हरारत होती है जो बाय बर्थ इंसान को मिलती है, और ये इसका ख़ात्मा इंसान की ज़िंदगी का ख़ात्मा कहलाता है, और किसी ज़रिए से ये आती नहीं है बदन में। अलबत्ता रियाज़त एक ऐसी चीज़ है जिससे हरारत गरीज़ी से मिलती जुलती हरारत बदन में पैदा होती है, गोया है कि हरारत गरीज़ी को सपोर्ट करती है। तो हरकत आज के ज़माने में चूँकि ज़्यादातर लोगों में हरकतें कम हो गई हैं, उसकी वजह यह है कि मशीनी दौर है और इंसान जो है हर काम चाहता है कि मशीनों के ज़रिए से हो। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मोटर व्हीकल्स हैं,
और ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है तो लिफ्ट अवेलेबल है। तो ऐसे सारे काम अब इंसान वो ऐसे करता है जिसमें हरकत इंसान की कम होती जा रही है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हरकत और सुकून को असबाब सित्ता ज़रूरिया में शामिल किया गया है। तो वो अमराज़ जो जो चीज़ें इसमें से छूटेंगी उस हैसियत से अमराज़ पैदा होंगे। हवा ख़राब होगी तो अमराज़, माकूल व मशरूब के अंदर ख़राबी होगी तो अमराज़ पैदा होंगे, हरकत और सुकून बदनी में डिस्टर्बेंस होगा, इत्तिदाल ख़त्म होगा, हरकत का कम हो या सुकून का कम हो तो भी बीमारियाँ पैदा होंगी। तो जब ये असबाब हमें मालूम होंगे और इन असबाब पर हम गौर करेंगे तभी हम उनके इज़ाले की तरफ अपना ध्यान दे सकते हैं। तो जैसे हरकत और सुकून बदन के लिए ज़रूरी है, वैसे हमने हरकत और सुकून नफ़सानी भी हमें समझना चाहिए कि जैसे बदन के अंदर हरकत होती है वैसे नफ्स के अंदर भी हरकत होती है। हरकत नफ़सानी और सुकून नफ़सानी से क्या मुराद है? इमोशंस मुराद है ना, बॉडी के जो इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्से का आना, खुशी का होना और किसी चीज़ पर शर्मिंदगी होना या गम का पैदा होना, और इसी तरह ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना और किसी चीज़ के बारे में ना सोचना, तो हर तरह की चीज़ें इसमें हैं। कुछ पॉजिटिव इमोशंस हैं जो हरकत नफ़सानी के ज़िम्मेदार हैं, और कुछ ऐसे हैं जो निगेटिव इमोशंस हैं वो सुकून नफ़सानी के ज़िम्मेदार हैं। या फिर ये कह लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनसे रूह बाहर की तरफ हरकत करती है, जैसे गुस्सा है, खुशी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रूह अंदर की तरफ हरकत करती है, जैसे गम है और इसी तरह फ़िक्र है, तो इनसे रूह अंदर की तरफ हरकत करती है। बुज़दिली की जो अलामतें होती हैं, तो ये इंसान के लिए इमोशंस भी ज़रूरी हैं। अगर इमोशन लेस इंसान हो जाए तो वो क्या इंसान है? इसलिए ये कहा कि जो शख्स बिल्कुल इस तरह के इमोशंस जिसके अंदर नहीं होते या कम हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह से इंसान को बीमार करती हैं। और अगर किसी के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं, बहुत ज़्यादा कोई सोचने लग जाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाए, तो ये भी एक बीमारी है ना। तो साइकेट्रिक डिसीज़ेस जो होती हैं तो वो हरकत व सुकून नफ़सानी से मुताल्लिक़ होती हैं, और इसका भी एक एतदाल होना चाहिए। इंसान को खुश भी होना चाहिए, खुशी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, किसी हद तक गुस्सा भी इंसान को आना चाहिए, ख़राब बातें गलत बातें हो रही हैं, और गुस्सा का ना आना ये भी एक बीमारी है। और इसी तरह किसी दर्जे में इंसान को किसी बात पर गम होता है, ये भी एक नेचुरल चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें एतदाल के साथ हों तो ये सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो आप देखिए कि इमोशंस और मेंटल वेलबीइंग पर कितना फोकस किया गया है। मेंटल वेलबीइंग को एक अहम सित्ता ज़रूरिया में एक अहम जगह दी गई है। फिर पांचवी चीज़ जो है वो नौम व यक़ज़ा। नौम यक़ज़ा से मुराद है नींद और बेदारी। नौम कहते हैं नींद को, और यक़ज़ा कहते हैं बेदारी को। तो नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए और बेदारी भी प्रॉपर होनी चाहिए। इंसान कुछ अरसा सोए रोज़ाना के एतबार से, कुछ वक्त सोए, और एक मुनासिब वक्त जो है उसका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो बेदार रहे। अगर कोई शख्स नींद बढ़ा दे तो भी वो उसके लिए नुकसानदेह है, और कोई ज़्यादा जागना चाहे तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह है। दोनों चीज़ों में एक बैलेंस होना चाहिए। आमतौर से इसका कोई फ़िक्स टाइम तो नहीं है। किसी को 5 घंटे की नींद काफ़ी होती है, किसी को 8-9 घंटे की भी नींद की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मिजाज के एतबार से नींद मुख्तलिफ होती है। हार मिजाज के लोगों की नींद कम होती है, और कम नींद में वो उनके लिए सेहत बाकी रहती है। लेकिन जो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं उनकी नींद ज़्यादा होती है, और अगर नींद उनको प्रॉपर ना मिले तो वो उनके लिए नुकसानदेह होती है। वो चीज़ जो है वो उनको बीमार कर सकती है। तो इस एतबार से नींद और बेदारी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, और इनका डिस्टर्बेंस बीमारी कॉज कर सकता है। कुछ लोग होते हैं जो काम में इतने एक्टिव होते हैं, काम की फ़िक्र इतनी रहती है कि
नींद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी बीमारियां इस ज़माने में ऐसी हो रही हैं कोई जो नींद पूरी ना होने की वजह से, ख़ास तौर से जो मशीनों का और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल्स और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान की नींद को मुतासिर करती है, और हम सोने जाते हैं तब भी उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्लीप जो है प्रॉपर हो नहीं पाती। जो सोने का टाइम है उसका कुछ वक्त हम मोबाइल की नज़र कर देते हैं और हमारा जो सोने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर सुबह मॉर्निंग में हमें काम के लिए जाना होता है, तो इस तरीके से जो हमारा रूटीन नींद है वो डिस्टर्ब होती है। और ग्रेजुअली जब ये नींद कम होती रहे तो इससे सीवियर प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। और अखलात जो हैं, इससे अतिबा ने कहा है कि नींद कम होने से बदन में हरारत पैदा होती है, अखलात हारा पैदा होते हैं, अखलात में एहतराक भी पैदा हो सकता है, और एहतराक पैदा होना या अखलात हार का पैदा होना कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। छठी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है इस्तिफ़राग व एहतिबास। इस्तिफ़राग व एहतिबास से मुराद ये है कि बदन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बदन में रुकनी नहीं चाहिए और फ़ौरन ही बदन से निकल जानी चाहिए। इस्तिफ़राग कहते हैं इखराज के माना में ले लीजिए आप, फ़रागत से बना हुआ है। फ़रागत यानी किसी चीज़ से फ्री हो जाना, किसी चीज़ को बदन से निकाल देना, तो यहाँ इखराज के माना में है, इवैक्यूएशन के माना में है। और एहतिबास हब्स से बना है, जिसका माना आप समझिए कि एक बदन में किसी चीज़ को जमा करना होता है ना, बदन के अंदर किसी चीज़ को रिटेन करना या बाकी रखना, ठीक है, जमा करना या बाकी रखना, महबूस करना। तो ये दो चीज़ें हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं। इस्तिफ़राग किस चीज़ का होगा? जितने भी बदन में फजलात बनते हैं इंसानों के, वो बदन से निकल जाने चाहिए। और जितनी भी चीज़ें इंसान के बदन में ज़रूरी हैं वो बदन में उस ज़रूरत के तहत उतनी मक़दार में महफूज रहनी चाहिए, वो निकलनी नहीं चाहिए। तो फजलात से मुराद बौल और बराज़ का प्रॉपर इखराज होना चाहिए। बहुत से लोग कब्ज़ के शिकार होते हैं और मुसलसल दायमी कब्ज़ से मुतासिर रहते हैं। ये नहीं समझते कि दायमी कब्ज़ उनके बदन में फजलात को जमा कर रहा है और वो उससे आगे चल के बीमारियाँ बन सकती हैं। इसी तरह जो बहुत से लोग हैं जिनको पसीना प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, काम नहीं होता, पसीना नहीं होता, तो ऐसी शक्ल में, ऐसी सूरत में उनके बदन के जो फजलात पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाने चाहिए वो नहीं निकलते, ठीक है। तो ये इस्तिफ़राग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पेशाब का रोकना, ये भी एक बीमारी का सबब होता है, किडनी स्टोन्स की बड़ी वजह होती है कई बार। इसी तरह औरतों में जो फजलात हैं हैज़ वगैरह के, वो अगर नहीं निकल रहे हैं तो वो बीमारी का सबब बन सकता है। तो किसी किस्म का भी फजला जो बदन से नहीं निकल रहा है, उसका अखराज नहीं हो रहा है, वो फजला है, बदन के लिए नुकसानदेह है, वो नहीं निकल रहा है, तो वो बीमारी का सबब बन सकता है। और इस्तिफ़राग प्रॉपर हो रहा है तो ये सेहत के लिए ज़रूरी सबब है, सेहत को बाकी रखने के लिए। और एहतिबास से मुराद जैसे वो चीज़ें जो बदन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे खून, ये बदन के लिए ज़रूरी है, इसका इस्तिफ़राग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बदन से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। उतना निकल सकता है जितने इंसान को कमज़ोरी ना लाहक हो और जिससे इंसान को उसकी तबई ज़रूरत उसकी मुतासिर ना हो। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस्तिफ़राग हो रहा है तो ये बदन के लिए नुकसानदेह है। और एहतिबास ज़रूरी है। जैसे जो चीज़ें, जैसे लूज़ कॉन्स्टिपेशन से बदन में फजलात जमा होते हैं, लूज़ मोशन से फजलात बदन से बाहर निकलते हैं। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, लूज़ मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, मोशंस डायरिया की कैफियत हो रही है, तो ऐसी सूरत में बदन में कमज़ोरी आ सकती है। अच्छे जो बदन के लिए, जैसे पानी बदन में जो रुकना चाहिए वो भी ज़्यादा निकल सकता है। किसी को क़य हो रही है तो क़य का करना भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। कभी कभी क़य करे तो ये इंसान के मैदे को साफ़ करने के लिए और बदन के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए अच्छा है। लेकिन ज़्यादा क़य कर दे या ज़्यादा क़य होने लगे तो इससे बहुत सारी कमज़ोरियाँ पैदा हो सकती हैं।
तो इसलिए एक बैलेंस है, इस्तिफ़राग और इहतिबास दोनों को साथ में रखा गया है कि फजलात को निकाल दिया जाए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जितनी ज़रूरी हैं उतना रखा जाए। तो इसी में और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें जो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में और रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में कवर की जा सकती हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इस्तिफ़राग और इहतिबास से मुताल्लिक़ हैं। और इसी में ये बात है कि जैसे इस्तिफ़राग की ज़रूरत है बदन को, तो माकूल व मशरूब में एक बात आती है कि ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए। तो अतिब्बा ने हिफ़्ज़ान सेहत के एतबार से ये बात बताई है, एक उसूल को बयान करके मैं इसको कंक्लूड करूँ कि अतिब्बा ने मेंशन किया है कि इंसान को दिन भर में कितने वक्त खाना खाना चाहिए। तो जैसे आम तौर से आदत होती है 3 वक्त खाना खाने की, तो ये बात ठीक नहीं है। खाना खाने की जो सही आदत है, ठीक नहीं है कहना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, बल्कि अतिब्बा ने जो कहा है वो बता देना ज़्यादा बेहतर है। अतिब्बा ने कहा है कि खाना इंसान को 2 दिन में 3 बार खाना चाहिए, ना कि 1 दिन में। ये अतिब्बा ने तिब्बी नुक्ते नज़र से बयान किया है, अक्सर क्लासिकल फिजिशियंस का ये कहना है। और उसमें भी ये बात कहते हैं कि खाना खाने के बाद वो पूरी तरह हज़म हो जाए और जो फजलात उससे बने हैं वो पूरी तरह निकल जाएं। जब ये हो जाए तब अगले वक्त का खाना खाएं। तो ऐसी जो आदतें डालते हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं और सेहत को बाकी रखने में बहुत मुआविन होते हैं, बीमारियों से बचाने में बहुत मुआविन होते हैं। तो ये दोनों एतबार से ग़िज़ा का खाना और खाने के बाद फजलात का बदन से निकल जाना, ये दोनों चीज़ें अतिब्बा ने ग़िज़ाई तदबीर में शामिल की हैं। और अगर 1.5 वक्त का खाना खाने की आदत हो इंसान को और साथ में इस बात का ख्याल करे कि वो ग़िज़ा पूरी तरह हज़म हो जाए और पूरी तरीके से जो फजलात उससे बने हैं वो पूरी तरह से निकल जाएँ, उसकी तदाबीर हैं, रियाज़त है, हम्माम है, बहुत सारी बातें अतिब्बा ने बताई हैं। तो ये सारी तफसीलात हिफ़्ज़ान सेहत में आती हैं। अलबत्ता हिफ्ज़ चूँकि ये असबाब सित्ता ज़रूरिया से मुताल्लिक़ हैं और इनके ना होने से और इनके अदम इत्तिदाल से बीमारियाँ हो सकती हैं, इसलिए यहाँ ये बातें बयान कर दी गई हैं। So the asbab sitta daruriya is very important factor. These are called as 6 essential factors or causes, 6 essential causes or 6 essential factors which are required for continuation of human body in the healthy state. So what are those? These are 6. First one is air. Air must be fresh and clean. Air means here the atmospheric air, or it is in Unani medicine it is called as Hawa-e Muhit, the Hawa which is around us. Muhit means around us, or it is also called as Hawa-e Mustanshiq. We discussed this term in concept of arwah or ruhe haywani. So the air which is around us must be good in terms of quality and quantity and free from pollution. It must be clean, it must be fresh, and it must be suitable for the mizaj of the person. And if not so, then it may cause disease. It will be a cause of disease, sabab of disease. So in terms of temperature and humidity, it also should be suitable for the person. There are certain changes in the air which are called as harmful or beneficial, or you can call as not harmful. The example of not harmful causes are
seasonal variations. Air in around us is changed in different seasons. In winter it is cold, in summer it is hot, and in मौसम रबी and मौसम खरीफ, फसल रबी or फसल खरीफ, it is in between. Sometimes it is बारिद याबिस, sometimes it is मोतदिल. So different seasons have different temperament, different mizaj, and in different seasons there are chances of different diseases. So some seasons are prone for development of certain diseases which are explained in the chapters of Hawa. So we are not detailing here because these are mostly related to preventive and social medicine. Here we are just giving an overview of Asbab Sitta Daruriya. And there are some harmful changes such as when epidemic or endemic disease occur. And so such conditions like we faced COVID era. So in that condition the changes in the air will be referred as harmful changes, and the air around us must be well for the and must be matched with the mizaj of our body. The changes in air in terms of seasons are also discussed, and the changes are also discussed in terms of geographical location. The air which is flowing from north to south, from south to north, from east to west, west to east. So different types of air are discussed to be having different types of mizaj and different types of temperament, but it depends on the location where we are living, and the air is also affected with the different hilly areas and sea areas, sea hills and different geographical heights, and based on different climatic situations, different types of changes are supposed to be occur in the air. Then food and drinks. Food and drinks are very essential for human life, and like without air we cannot live, without food and drink we could not live. So food and air, there are certain guidelines for good types of food in terms of kaifiyat, in terms of quality, in terms of quantity, and there are guidelines for drinking water, which type of water is beneficial. Water may be from rain, maybe from rivers, maybe from sea, maybe from bore wells. So different sources of water have different effects in our body. So which type of water is having which type of effect is also discussed. And the quantity, which quantity of food is responsible for which type of health, and sometimes for diseased persons we reduce the quality, sometimes we reduce the quantity. So and sometimes we advise not to use certain foods. So there are guidelines, and these are responsible for different health conditions. Then bodily movement and repose, for example body activities are essential for human being, and some and body rest, physical rest is also essential. Repose is also, repose means the peace or rest is also essential for our body. Riyadat or exercise is very important advice by Hinani physicians, so that health may be maintained, and because riyazat induces a type of heat which is similar to Hararate Gharizia, and you know the Hararate Gharizia is essential for human life. It is gifted from birth, and it's the end of Hararate Gharizia means end of life. So riyazat supports Hararate Gharizia. It induces heat like Hararate Gharizia, and no other tadbir or no other
measure can induce such heat. And those who are not moving may develop many kind of diseases. So movement is essential, and extra movement or excessive movement must be avoided to maintain the human the health in the human body. Similarly, the psychic movement is also essential, and psychic repose is also essential. The emotions which we are having is essential for us. So the mental well-being is also considered. Anger is also essential, joy is also essential. Certain emotions such as the sadness is also sometimes important for human being. So a balance of these emotions is essential, positive attitude and good emotions, and a mental rest must be given to human body, so that to given to us, so that the increased psychic movement could not cause any disease. Many mental problems are because of excessive use of this mental functions, and excessive thoughts are excessive stress and anxiety are responsible for many psychiatric conditions. So this is also considered in the Asbab-e-Sitta Daruriya. It is very essential for its balance is very essential for the continuation of human health and in continuation of healthy condition. Then sleep and wakefulness is also very essential, because lack of sleep is responsible for many types of diseases, and excessive sleep is also not desirable. It must be checked, and there must be a balance between sleep and wakefulness. Although there are variations, some persons do not need 8 to 9 hours of this sleep. They are enough. 5 to 6 hours are enough for them, uh, especially har mizaj persons, and some persons need a considerable considerable time, for example 7 to 8 hours or more, because that is required for them. So it is variable according to different mizaj persons. Not the mizaj is not determined by only whole body. It may be determined by mizaj of brain and mizaj of heart. So it is another discussion. I am not going in that discussion. So sleep and wakefulness must be in a balanced condition. And the last one is evacuation and retention. So certain body waste must be evacuated from the body. It must be evacuated from the body appropriately, and some fluids and some body components must be retained, so to avoid the diseased condition. So evacuation of, for example, stool, urine, and the perspiration, and different other mode of evacuation. Sometimes vomiting is also essential for as a preventive measure for, or as a treatment modality to remove the toxins from the body. And similarly, retention is also essential, as constipation may cause disease because of retention. Excessive evacuation uh, of excessive evacuation by diarrhea may cause disease, because water may be lost excessively, and similarly hemorrhage may cause disease because blood loss may occur, which may induce weakness in the body. So these are certain essential factors which are called Asbab-e-Sitta Daruriya. So there are guidelines to prevent the body from diseases, and these 6 things are very essential. If we look for these 6 things to be kept in moderate quantity, moderate terms, then the human health may be preserved, and any deviation from the normal may lead to the diseases.